कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा का कंसेप्ट पढ़ेंगे, द डिक्शन। ठीक है, यूनिट सेकंड है हमारी द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, उसी का है ये एलिमेंट डिक्शन। डिक्शन को हिंदी में कहते हैं शब्द चयन, या कह लीजिए सही शब्द का प्रयोग या बोलने का ढंग। जैसी ड्रामा में हमारी में सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग शब्दों का प्रयोग करना डिक्शन होता है। देखिए, यदि आपका पेपर डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो आप ऐसे ही बिल्कुल नोट्स को तैयार कर लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और नोट्स बना लीजिए और आप लिख कर के आइए। बिल्कुल ऐसा ही आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। यदि आपका पेपर ऑप्शनल आता है तो आप मेरे साथ इस कंसेप्ट को पढ़िएगा डीप एंड वाइड, इसी से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्लियर होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। डिक्शन मीन्स द चॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग। डिक्शन मीन्स, डिक्शन का मतलब होता है चॉइस मीन्स पसंद, यूज मीन्स प्रयोग, ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का, फ्रेजेस का स्पीच भाषण में, और राइटिंग मीन्स किसी भी लेखनी में। डिक्शन का मतलब होता है किसी भी राइटिंग में, मतलब किसी भी कृति में या किसी भी भाषण में शब्दों का, फ्रेजेस का प्रयोग और पसंद डिक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई भी ड्रामा है, ड्रामे में बात चल रही है इमोशनल, तो वहाँ पर राइटर इमोशनल शब्दों का ही प्रयोग करेगा। जो कैरेक्टर है उसके द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे या शब्द राइटर लिख रहा है वो इमोशनल शब्दों का प्रयोग होगा। क्वालिटीज़ की बात हो रही है किसी की तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन का प्रयोग होगा। और मान के चलिए इमोशनल बात चल रही है तो इमोशनल वर्ड्स का प्रयोग होगा। हास्यास्पद बात चल रही है तो हास्यास्पद वर्ड्स का प्रयोग होगा। और यदि आपकी बात हास्यास्पद चल रही है और वर्ड्स कर रहे हैं इमोशनल, तो डिक्शन नहीं, सही नहीं है, शब्दों का चयन सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एक्शंस या अकॉर्डिंग टू स्पीच जो शब्दों का चयन किया जाता है वही डिक्शन कहलाता है। ये ड्रामे के अंदर यूज़ होता है मोस्टली, वैसे तो सभी में होता है, प्रोज पोइट्रीज़ में, शॉर्ट स्टोरीज़ में, और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। स्टाइल मीन्स शैली होती है, स्पीकिंग मीन्स बोलने की, और राइटिंग मीन्स लिखने की। इसको लिखने की शैली या बोलने की शैली भी कहते हैं, बोलने की कला भी कहते हैं। ठीक है, और कैसे, इंडिपेंडेंट ओपन चॉइस ऑफ वर्ड्स। और इंडिपेंडेंट होता है व्यक्ति ओपन चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपने ओपन चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपने स्वतंत्र ओपन चॉइस से अपने शब्दों का प्रयोग करता है। मान के चलिए मैं ही हूँ या आप हैं, कोई भी वक्ता है, भाषण दे रहा है, तो वो ही इज़ फ्री टू चॉइस द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्पीच। अपने भाषण के अकॉर्डिंग शब्दों का प्रयोग करने के लिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और अपने अकॉर्डिंग वो जैसी बात चल रही है उसी के अकॉर्डिंग शब्दों का प्रयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। डिक्शन वर्ड केम इन 1450 लेट मिडिल एज। डिक्शन वर्ड जो आया वो 1400 सेंचुरी में और 1450 तक लेट मिडिल एज में आया। इट इज़ बोरोड, यह लिया गया फ्रॉम एंगल, फ्रेंच और लैटिन। फ्रेंच और लैटिन वर्ड से इसको बोरो किया गया। देखिए, यदि आपका पेपर डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो इस डेफिनेशन को आप रट लीजिएगा। किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर कॉम डिक्शनरी के अनुसार है। ठीक है,
द ओरिजिनल मीनिंग इज ए राइटर्स और स्पीकर्स डेस्टिनेटिव vocabulary choices and style of experience in a poem or story। ठीक है। ओरिजिनल मीनिंग जो वास्तविक मीनिंग इज मीन्स होता है ए राइटर एक लेखक की और स्पीकर की डेस्टिनेटिव वॉक्यूबलरी। डेस्टिनेटिव होता है एक लक्ष्यात्मक वॉक्यूबलरी शब्दों का लक्ष्यात्मक शब्द स्कोप शब्दों का प्रयोग और शैली ऑफ एक्सपीरियंस नहीं एक्सप्रेशन इन ए पोएम और स्टोरी और पोएम में जो एक्सप्रेशन वो देने जा रहा है उसके लिए क्या होती है राइटर की और स्पीकर की क्या होती है डेस्टिनेटिव वॉक्यूबलरी होती है। शब्दों का चयन वो कैसे शब्दों का प्रयोग करेगा क्या उस बताने जा रहा है उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसका क्या उद्देश्य है उसका उसी के अकॉर्डिंग वो शब्दों का प्रयोग करता है। जो टाइप्स होते हैं डिक्शन के वो होते हैं टाइप्स ऑफ डिक्शन। फर्स्ट है आपका फॉर्मल डिक्शन, सेकंड इनफॉर्मल, थर्ड है पेडेंटिक डिक्शन, फोर है हमारा कॉलिक्यूअल डिक्शन, 5 है स्लैंग डिक्शन, 6 है एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन, 7 है कंक्रीट डिक्शन और 8 है हमारा पोएटिक डिक्शन। ये सभी मैंने बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किए हैं अंदर आप देखेंगे। चलो चलते हैं इनके टाइप्स को हम डिटेल पढ़ते हैं। देखिए फॉर्मल डिक्शन को पहले हम समझेंगे। फॉर्मल डिक्शन क्या होता है। फॉर्मल डिक्शन यूजेस सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। फॉर्मल डिक्शन जो होता है यूजेस प्रयोग करता है सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज क्या होती है शोइंग वो लैंग्वेज होती है जो क्या शो करती है शोविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड एंड सोशल सिचुएशन। सामाजिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भाषा का प्रयोग किया जाता है जिस सामाजिक भाषा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो फॉर्मल डिक्शन कहलाती है। फ्री ऑफ कॉलिक्यूलिज्म और स्लैंग। कॉलिक्यूलिज्म होती है औपचारिक बातचीत में प्रयोग शब्द। ठीक है औपचारिक बातचीत में प्रयोग शब्द। और स्लैंग जो होता है हमारा वो होता है किसी वर्ग विशेष की भाषा। ठीक है कह लीजिए वर्ग की भाषा। ठीक है तो यहाँ तक समझेंगे पहले। फॉर्मल डिक्शन यूजेस सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। फॉर्मल डिक्शन होता है वो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज का प्रयोग करता है या कह लीजिए एक सामाजिक भाषा का प्रयोग किया करता है। फ्री कॉलिक्यूलिज्म और स्लैंग जो क्या होता है फ्री होता है और कॉलिक्यूलिज्म औपचारिक बातचीत में प्रयोग शब्द और स्लैंग शब्दों से बिल्कुल फ्री होता है। फॉर्मल डिक्शन फॉलोज ग्रामेटिकली रूल्स। जो फॉर्मल डिक्शन होता है वो फॉलो करता है ग्रामेटिकली रूल्स। जो ग्रामर के रूल होते हैं उनको फॉलो करता है फॉर्मल डिक्शन। एंड एम्प्लॉयज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। और इसमें क्या किया जाता है जटिल सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा पढ़ते समय कभी कभी किसी ड्रामा को पढ़ रहे हैं आप शॉर्ट स्टोरी को पढ़ रहे हैं या प्रोज को पढ़ रहे हैं तो किसी शॉर्ट स्टोरी की और ड्रामे की भाषा आपको इतनी हार्ड लगती है कि आप उसका सेंस नहीं समझ पाते हैं। और किसी ड्रामे या शॉर्ट स्टोरी या प्रोज की लेसन की लैंग्वेज जो होती है वो इतनी ईजी होती है आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो फॉर्मल डिक्शन में जो लिखा जाता है वो उसमें क्या होता है एम्प्लॉयज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखा होगा आपने आप पढ़ते हैं तो 3-3 4-4 5-5 लाइनें एक पैराग्राफ पूरा क्रॉस हो जाता है और फुल स्टॉप का नामो निशान नहीं होता है और इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग होता है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना हार्ड होता है कि कॉमनली हम उसका सेंस बहुत हार्ड निकाल पाते कॉमनली नहीं निकाल पाते। ठीक है तो
इनफॉर्मल डिक्शन को समझेंगे। इनफॉर्मल डिक्शन क्या होता है? इनफॉर्मल डिक्शन इज़ यूजुअली यूज्ड इन नैरेटिव लिटरेचर। इनफॉर्मल डिक्शन जो होता है इज़ यूजुअली प्राय या सामान्यतः यूज्ड प्रयोग किया जाता है इन नरेटिव लिटरेचर। जो वर्णात्मक लिटरेचर होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एंड इज़ मोर कन्वर्सेशनल इन नेचर, और ये क्या होती है? अधिक कन्वर्सेशनल होता है इन नेचर। जो इसका नेचर होता है डिक्शन का, इनफॉर्मल डिक्शन का, वो कैसा होता है? कन्वर्सेशनल होता है, बातचीत वाली भाषा में होता है। इसको हम समझ लेते हैं जल्दी। द मेजॉरिटी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नोवेल्स यूज इनफॉर्मल डिक्शन। और जो मेजॉरिटी ऑफ शॉर्ट स्टोरी, अधिकांश जो शॉर्ट स्टोरीज होते हैं और नोवेल्स होते हैं, उनमें किसका? इनफॉर्मल डिक्शन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा होगा आपके? दिस इज सिंबॉलिक ऑफ हाउ पीपल कम्युनिकेट इन रियल लाइफ। दिस इज सिंबॉलिक, ये इस चीज़ का सिंबल होता है। ऑफ हाउ मीन्स कैसे, पीपल लोग कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं रियल लाइफ, मतलब बातचीत। संचार का मतलब वही बातचीत इन रियल लाइफ कि ये इस बात का सिंबल भी रखता है ये डिक्शन कि रियल लाइफ में जो लोग कम्युनिकेट करते हैं वो इनफॉर्मल डिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। पेडेंटिक। पेडेंटिक डिक्शन क्या होता है? पेडेंटिक डिक्शन, पेडेंटिक का मतलब समझ लें पहले। पेडेंटिक का मतलब होता है पंडिताऊ, या कह लीजिए नियमों और विवरणों पर अधिक ध्यान रखने वाला। जो नियम रूल्स होते हैं और विवरण होते हैं उन पर ध्यान रखने वाला, या पेडेंटिक का सीधा सीधा अर्थ लें तो वो पंडिताऊ व्यक्ति या पंडिताऊ डिक्शन। ठीक है, हाँ, तो पेडेंटिक डिक्शन, दिस इज व्हेन ए राइटर, ऐसे इधर को कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज व्हेन ए राइटर्स राइटिंग इज एक्सट्रीमली एकेडमिक। जब दिस इज, यह होता है जब एक राइटर की राइटिंग, एक लेखक की लेखनी इज एक्सट्रीमली, अत्यधिक एकेडमिक होती है। एकेडमिक मतलब पढ़ी लिखी या एजुकेटेड होती है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड लिटरेचर, इट इज़ यूज्ड इन लिटरेचर, यहाँ इन और लगा देना। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन लिटरेचर, इसका प्रयोग लिटरेचर में किया जाता है। और इसका कब प्रयोग किया जाता है? व्हेन कैरेक्टर स्पीक्स इन हाईली एजुकेटेड मैनर। जब किसी भी लेखनी में, किसी भी शॉर्ट स्टोरी में, किसी भी ड्रामे में करेक्टर किस में बोलता है, कोई भी करेक्टर स्पीक्स इन हाईली एजुकेटेड मैनर, एक हाईली, बहुत अधिक एजुकेटेड मैनर में जब एक करेक्टर बोलता है तब पेडेंटिक डिक्शन का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के कह लीजिए कि हाईली एजुकेटेड शब्दों का जहाँ चयन होता है, जहाँ जो इंसिडेंट है ड्रामे की या शॉर्ट स्टोरी की, जहाँ एजुकेटेड है, जहाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, जहाँ ऐसी फैमिली को दिखाया जा रहा है, ऐसे करेक्टर को दिखाया जा रहा है, या ऐसी सोसाइटी को दिखाया जा रहा है जहाँ पर कैसी एजुकेशन से रिलेटेड बात चल रही है, या किसी भी करेक्टर को एजुकेटेड शो किया जा रहा है किसी भी लेखनी में, वहाँ पर पेडेंटिक डिक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाए, देखो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉलोक्यूअल डिक्शन। कॉलोक्यूअल डिक्शन होता है, कॉलोक्यूअल का मतलब होता है, कह लीजिए औपचारिक बातचीत में प्रयोग शब्द, या कह लीजिए बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त, न कि औपचारिक अवसरों पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है, कॉलोक्यूअल कहलाते हैं। कॉलोक्यूअल मतलब बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त शब्द, वो कॉलोक्यूअल कहलाता है। ठीक है, कॉलोक्यूअल एक्सप्रेशंस
and words are informal in nature, usually refers to a certain location or period. कॉलिक्यूअल एक्सप्रेशंस जो होते हैं और वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं नेचर में अपने स्वभाव में कैसे होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं और यूजुअली सामान्यतः रेफर्स उल्लेख करते हैं ए सर्टेन लोकेशन और पीरियड, किसी भी निश्चित लोकेशन और पीरियड, किसी भी समय अवधि या किसी रीजन, किसी भी क्षेत्र की लोकेशन और पीरियड को जो शो करते हैं, बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉलिक्यूअल, बोलचाल की भाषा। जैसे मान के चलिए कि एक रीजनल भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा। आप कहीं भी निकलेंगे तो आपको 15, 20, 30, 25 किलोमीटर की दूरी पर कुछ रीजनल भाषाएं होती हैं, उनमें परिवर्तन मिलता है, शब्दों का हेरफेर मिलता है। किसी भी चीज़ को हमारे यहाँ कुछ बोला जाता है, दूसरे के यहाँ गए तो उसी चीज़ को कुछ और बोला जाता है, ठीक है। तो वो कॉलिक्यूअल डिक्शन कहलाएगा। कॉलिक्यूअल डिक्शन क्या मतलब एक रीजनल भाषा कह लीजिए, जो सर्टेन किसी निश्चित लोकेशन और निश्चित पीरियड के लिए जो प्रयोग की जाती है, या कह लीजिए वर्ग भाषा कह लीजिए, या थोड़े समय के लिए और थोड़ी एरिया के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रीय भाषा। तो पूर्व की आप तरफ चले जाएंगे तो पूर्व में जो होता है वो किस तरह के शब्दों का चयन किया जाता है, हमारे इधर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उन्हीं शब्दों को हम आप और तरीके से आप बोलते हुए देखते होंगे। तो ऑफ टाइम, ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम जो क्या होती है, थोड़े समय के लिए किसी वर्ग विशेष में बोले जाने वाली भाषा या थोड़े समय प्रचलन में रहने वाली भाषा, ठीक है। या कह लीजिए जो शब्द होते हैं ना और उन शब्दों को हम समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे देखो ये जो लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है AIN कॉमा लग के T और बाई फिर कॉमा लग के ऑल आर 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉलिक्यूअल। मैंने ये 2 एग्जाम्पल कॉलिक्यूअल भाषा के लिखे हुए हैं। ये मान लीजिए ऐसे शब्दों का आप किसी ड्रामा में, शॉर्ट स्टोरी में यूज़ हुआ है तो ऐसे शब्दों का मतलब भी नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ क्या मतलब है। न तो ऐसे शब्द हमें डिक्शनरी में मिलते हैं और ना ही हम उनका ख़ास तौर से सेंस ले पाते हैं। तो ऐसे जो रीजनल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये आप इस तरह से तैयार कर लीजिए इनको और इसको लिख दीजिएगा अपने पेपर में। अब आ जाएंगे स्लैंग डिक्शन। स्लैंग डिक्शन हो जाती है वर्ग भाषा। तो देखेंगे, इसको समझेंगे। दीज वर्ड्स ऑरिजिनेटेड इन ए पर्टिकुलर कल्चर और सब ग्रुप। दीज वर्ड्स, ये शब्द ऑरिजिनेटेड हुए, उत्पन्न हुए इन पर्टिकुलर विशेष कल्चर में, संस्कृति और सब ग्रुप एक सब ग्रुप, छोटे वर्ग समुदाय, किसी वर्ग समुदाय या किसी संस्कृति, विशेष संस्कृति, ठीक है। ये शब्द किसी विशेष संस्कृति में और किसी वर्ग समुदाय में ओरिजिनेटेड हुए। जैसे किसी वर्ग समुदाय की कोई अपनी संस्कृति होती है, राजस्थान में चले जाइए वहाँ पर अपनी संस्कृति अलग होगी, यूपी में चले जाइए वहाँ अपनी वर्ग संस्कृति अलग होगी। तो किसी भी विशेष वर्ग संस्कृति या किसी वर्ग विशेष में जिन शब्दों का क्या हुआ, जैसे अपने कह लीजिए देसी शब्द, देसी शब्द का मतलब अपनी रीजनल भाषा, ठीक है। तो व्हाट हैव सिंस अचीव्ड पॉपुलरिटी, लेकिन तब से अचीव मीन्स प्राप्त कर ली, पॉपुलरिटी, इन शब्दों को क्या मिल गई, पॉपुलरिटी मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई। यहाँ देखो बिना ड्यू रिकॉर्डर के समझ लिया होगा आपने, हैव सिंस अचीव्ड पॉपुलरिटी, जिन्हें क्या मिल गई, पॉपुलरिटी मिल गई। नेक्स्ट आगे चलेंगे। हाँ, पॉपुलरिटी वर्ड दैट टेक ऑन ए न्यू मीनिंग, न्यू वर्ड, शॉर्टेंड और मॉडिफाइड वर्ड कैन बी स्लैंग, ठीक है, क्या मिल गई। फिर उसके बाद वर्ग विशेष में जो ऑरिजिनेटेड हुए थे वर्ड, शब्द अपने देसी क्षेत्रीय शब्द ऑरिजिनेटेड हुए थे, फिर उनको क्या मिल गई, एक पॉपुलरिटी मिल गई।
ये वो शब्द बन गए दैट जो टेक ऑन ए न्यू मीनिंग, उन्हें एक नया अर्थ मिल गया, न्यू वर्ल्ड अपना एक नया वर्ल्ड मिल गया, शॉर्टेंड कर दिया गया, उन शब्दों को छोटा कर दिया गया, और मॉडिफाइड वर्ड, और उन्हें मॉडिफाइड शब्द कैन बी स्लैंग, और जो मॉडिफाइड वर्ड मॉडिफाई कर दिया गया उन्हें, और इन वर्डों को कैन बी स्लैंग, इन्हीं वर्डों को स्लैंग वर्ड कहते हैं। ठीक है। सम स्लैंग टर्म्स दैट आर कॉमनली यूज टूडे आर। ठीक है। सम स्लैंग टर्म्स देख लो यहाँ से, कुछ स्लैंग टर्म्स दैट जो आर कॉमनली सामान्यतः यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं, टुडे मीन्स आज, आर हैं, जैसे एग्रो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड के स्थान पर एग्रो शब्द को प्रयोग किया जाने लगा। हिप हिप जिसका विच मीन्स ट्रेंडी, जिसका मतलब है ट्रेंडी। ठीक है। इन शब्दों का मतलब शॉर्टेंड कर दिया गया, उनको मॉडिफाइड कर दिया गया, मतलब नया बना दिया गया, कुछ नया मीनिंग दे दिया गया उन शब्दों को, क्षेत्रीय शब्दों को। ठीक है। अब आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन पर। एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन क्या होता है, या कह लीजिए एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन अमूर्त या गुण। ठीक है। अमूर्त शब्द जो हमें दिखाई नहीं देते, और क्या नहीं दिखाई देते, व्यक्ति की क्वालिटीज़ दिखाई नहीं देती, ईमानदारी है, फीलिंग्स हैं, और ट्रुथफुलनेस है। ठीक है। देखो समझते हैं इसको। इट ऑकर्स व्हेन ए राइटर यूजेस डिस्क्राइब समथिंग intangible such as emotions and ideas as readers cannot experience these things with their five senses. Therefore abstract phrases typically lack physical detail। ठीक है। पहले इनको समझते हैं। इट ऑकर्स यह घटित होता है, व्हेन ए राइटर यूजेस, जब व्हेन मीन्स जब ए राइटर यूजेस, जब एक राइटर प्रयोग करता है, डिस्क्राइब वर्णन करता है, समथिंग इंटेंजिबल कुछ ऐसा विशेष अलग गुण। ठीक है। इंटेंजिबल मतलब किसी गुणों का वर्णन करता है, सच एज इमोशंस भावनाओं का, एंड आइडियाज़ का वर्णन करता है, तब इनका प्रयोग किया जाता है। एज, ठीक है, जैसे हम किसी की फीलिंग्स का, इमोशंस को, तो इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज़, ट्रूथफुलनेस एज का वर्णन करने के लिए जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो कौन से डिक्शन कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन कहलाते हैं। एज रीडर कैन नॉट एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, जैसा कि रीडर्स कैन नॉट एक्सपीरियंस, रीडर इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, रख सकता, विद देयर फाइव सेंसेस, अपने फाइव सेंसेस से इनका एक्सपीरियंसेस नहीं कर सकता। देयरफॉर इसलिए एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस टिपिकली लेक फिजिकल डिटेल, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट फ्रेजेस में फिजिकली डिटेल की कमी होती है। लेक मीन्स कमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे कंक्रीट डिक्शन। कंक्रीट डिक्शन क्या होता है, कंक्रीट होता है मूर्त, वो क्या हो गया अमूर्त, ये क्या था एब्स्ट्रैक्ट क्या था अमूर्त, और कंक्रीट है मूर्त। अमूर्त क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, क्या आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस हमें दिखाई देते हैं, नहीं। और कंक्रीट क्या होता है, जो मूर्त डिक्शन कह लीजिए, इनको क्या कहते हैं, मूर्त डिक्शन, जो काल्पनिक नहीं है। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब फिजिकल फीचर्स, शब्द जो डिस्क्राइब वर्णन करते हैं फिजिकल फीचर्स का, शारीरिक गुणों का, क्वालिटीज़ का, एंड कंडीशंस का वर्णन जो करते हैं, वो कंक्रीट डिक्शन कहलाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि किसी भी कैरेक्टर, किसी भी मान के चलिए ड्रामा की हीरोइन का वर्णन किया जा रहा है कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, जैसे डेस्टिमोना बहुत सुंदर थी, बहुत लंबी, बहुत वेल्दी, तो उसके अगर गुणों का वर्णन किया जा रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल थी, तो क्या बोलते हैं, किसी भी कैरेक्टर के जब गुणों का वर्णन किया जाता है तो कंक्रीट डिक्शन का प्रयोग किया जाता है।
आर नोन एज कंक्रीट डिक्शन कहलाते हैं, आर जाने जाते हैं, आर नोन जाने जाते हैं एज मीन्स के रूप में, कंक्रीट डिक्शन कंक्रीट डिक्शन के रूप में जाने जाते हैं। अब आ जाता है हमारा पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन क्या होता है? पोएटिक डिक्शन रेफर्स, पोएटिक डिक्शन वर्णन करता है या उल्लेख करता है टू द ऑपरेटिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग लैंग्वेज, ऑपरेट माने चलाना या शुरू करना किसी भी चीज़ का, और पोइट्री, पोइट्री की ऑपरेटिंग लैंग्वेज को रेफर करता है। पोइट्री में क्या किया गया? पोएटिक डिक्शन का प्रयोग, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एम्प्लॉयड इन ए मैनर दैट सेट्स पोइट्री अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ स्पीच ऑफ राइटिंग। अब क्या है? लैंग्वेज एम्प्लॉयड, भाषा एम्प्लॉयड मीन्स प्रयोग की गई, इन मैनर, इस मैनर में, दैट जो, सेट्स पोइट्री अपार्ट, जिसने क्या कर दिया? पोइट्री को अलग बना दिया, फ्रॉम अदर काइंड ऑफ स्पीच, अन्य किसी प्रकार के स्पीच और लेखनी से पोइट्री को बिल्कुल अलग बना दिया गया। जो पोएटिक डिक्शन होता है वो पोइट्री में प्रयोग किया जाता है, या कह लीजिए पोएटिक डिक्शन रेफर द ऑपरेटिंग लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, पोइट्री की ऑपरेटिंग लैंग्वेज है, और इस पोएटिक डिक्शन ने पोइट्री को अन्य जो लेखनियाँ थीं उनसे बिल्कुल पोइट्री को अलग बना दिया, ठीक है। जैसे मान के चलिए ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, इनमें सब में एक जैसा मतलब पोएटिक डिक्शन सेम जैसी, और पोइट्री जो होती है वो लिखने का तरीका अलग होता है, उसकी तुक बनाई जाती है, राइम होता है, उसमें रिद्म होता है, पेंटामीटर होता है, हेक्सामीटर, बहुत सारे मीटर्स का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर ये पोएटिक डिक्शन का प्रयोग जो होता है, तो उस पोएटिक डिक्शन ने क्या कर दिया? पोइट्री को अदर काइंड ऑफ स्पीच और राइटिंग से बिल्कुल अलग बना दिया। इस तरह से ये हमारे क्या हो जाती है? डिक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।